तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर आज जोधपुर के दौरे पे हैं और शिक्षा विभाग को लेकर बड़ा बयान दिया है। तो यहाँ पर देखिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का बड़ा बयान, कॉलेज में जहाँ पढ़ाई छोड़ेंगे उससे आगे शुरू कर सकेंगे स्टूडेंट्स। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बयान दिया है। जोधपुर में मंगलवार को एक कार्यक्रम के दौरान दिलावर ने कहा कि कॉलेज में जहां पढ़ाई छोड़ेंगे उससे आगे की पढ़ाई बच्चे फिर से शुरू कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति के तहत काम चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तेज़ गति से काम चल रहा है। नई शिक्षा नीति राजस्थान में जल्द लागू होने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं शिक्षा मंत्री मदन दिलावर लाइव। जोधपुर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत काम चल रहा है। कॉलेज में अगर किसी ने द्वितीय वर्ष के बाद पढ़ाई छोड़ दी तो वह 5 साल बाद भी सीधे 33 वर्ष की परीक्षा दे सकेगा। ऐसी व्यवस्था करने के प्रयास चल रहे हैं, इससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के मायनों को लागू करने पर काम चल रहा है। शिक्षा मंत्री मंगलवार को जोधपुर में माध्यमिक परीक्षा में 95% अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था में शिक्षा के बाद रोजगार मिले, इस पर फोकस किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैंने कई निर्णय लिए हैं जिससे कोई नाराज़ हुए तो कुछ लोग कुछ भी हुए। इसमें मोबाइल का उपयोग बंद करने का भी लिया है। इसका सीधा फायदा हमारे बच्चों को हो रहा है। खुशी की बात यह है कि इस व्यवस्था को लागू करने में सफल भी हुए। तो यहाँ पर देख के कुछ बयान है शिक्षा मंत्री का, जैसे मोबाइल बंद का और रीट में पैटर्न बदलने का। लेकिन वहाँ पर शिक्षा मंत्री ने अपना बयान वापस बदलना शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैंने नहीं कहा कि पैटर्न बदल रहे हैं, लेकिन सुझाव दिया है। अगर कोई सुझाव आता तो इसमें विचार करने में क्या दिक्कत है। तो ये शिक्षा मंत्री का बयान है। उन्होंने कहा कि मैंने शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए बहुत कुछ सोचा है, जिससे धीरे धीरे लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ संस्कार जरूरी है, हमें बच्चों को संस्कार देने ही होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं सोचा है, मतलब वो रेट वाला पैटर्न भी शामिल है। इसकी शुरुआत घर से होती है। उन्होंने कहा कि लोग बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर लेते हैं लेकिन उनमें संस्कार नहीं होते और वे देश तोड़ने की बात करने लगते हैं। यहाँ पर दोस्तों मेरे दिल की बात इन्होंने छीन ली है कि डिग्रियां तो प्राप्त कर सकते हैं, बड़े लेवल पर नौकरी भी लग सकते हैं, लेकिन संस्कार नाम मात्र होता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। छात्रों को बढ़ाया मनोबल। शिक्षा मंत्री ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज जिन बच्चों का सम्मान हुआ है उनमें 7 सरकारी स्कूल भी है। सर्वाधिक अंक भी सरकारी स्कूल की छात्रा ने प्रदेश में इस बार हासिल किया है। उस छात्रा से मिला जिसने 500 अंक प्राप्त किए हैं। सरकारी विद्यालय भी किसी से कम नहीं है। हमारे छात्र लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हम सबको मिलकर बच्चों में शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश करना चाहिए। इसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, इसमें हमें सफलता मिलेगी। आगे देखिए 8 अगस्त से पेड़ लगाने का अभियान। शिक्षा मंत्री ने कहा कि तापमान बढ़ रहा है, इसकी बात सब कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। इसके लिए हम 8 अगस्त से अभियान शुरू करने जा रहे हैं। शिक्षक के परिवार में जितने सदस्य हैं उतने पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसी तरह बच्चों अभिभावकों को भी एक पेड़ देश के नाम लगाने के लिए प्रेरित करेंगे। दिलावर ने कहा कि हम सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को भी पेड़ लगाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। इसके अलावा शिक्षा विभाग में पिछले 5 सालों से नहीं हो रही डीपीसी को लेकर ज्ञापन एक बार फिर से सौंपा गया। 3rd ग्रेड के 30,000 पदों पर डीपीसी पेंडिंग है। 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 1st ग्रेड की डीपीसी पेंडिंग है। खाटू श्याम बाबा को राजस्थान पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग। स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम में शामिल करने की गई मांग। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को ज्ञापन सौंपा। एक और न्यूज, पुस्तकालय संघ अध्यक्ष ने शारीरिक शिक्षकों की तर्ज पर स्टाफिंग पैटर्न लागू किया जाए, शिक्षा मंत्री को ज्ञापन सौंपा है। 15,000 स्कूलों में से 12,000 सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लाइब्रेरियन का पद ही नहीं है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जोधपुर दौरा। सूरसागर स्थित बड़ीराम द्वारा पहुंचे शिक्षा मंत्री मदन दिलावर। राजस्थान पंचायती राज विद्यालय सहायक संघ ने दिया ज्ञापन। पंचायत शिक्षक और विद्यालय सहायकों को नियमित करने के लिए दिया ज्ञापन। इसके अलावा रीट की बात कर लेते हैं लास्ट में। तो दोस्तों ये न्यूज़ आप देख सकते हैं। 15 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी फिलहाल रीट के हैं और भी एग्जाम होगा रीट का, उसके बाद और संख्या में बढ़ जाएंगे। और यहाँ पर कन्फ्यूजन ये है कि दोस्तों की विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि रीट की तैयारी करें या सीधी भर्ती की, यानी एक ही पेपर होगा। लेकिन दोस्तों ये न्यूज़ काफ़ी विस्तार से है कि पिछली सरकारों ने क्या किया था, कितने पद खाली है, मैंने आपको सुबह के वीडियो के माध्यम से बताया था। एक बार फिर से लास्ट में आपको बता देता हूँ कि 29,272 माध्यमिक शिक्षा में पद खाली और 30,000 से ज़्यादा पद प्रारंभिक शिक्षा में। इस तरह करीब करीब 60 से लेकर 62,000 पद 3rd ग्रेड के खाली है। 30,000 पदों पर डीपीसी भी होगी। तो नई रीट अच्छी खासी पदों पर आने की संभावना है। और यहाँ पर देखिए जून में हो सकती है तैयारी। 4 जून तक आचार संहिता है
उसके बाद आचार संहिता समाप्त हो रही है और 4 जून के बाद रीट को लेकर महत्वपूर्ण प्रेस नोट सरकार जारी कर सकती है और फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसकी विज्ञप्ति जारी कर सकता है। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की विज्ञप्ति आरपीएससी जारी करने वाला है। और यहाँ पर देखिए इसलिए असमंजस, यानी शिक्षा मंत्री ने बयान तो दिया था दोस्तों, लेकिन वहाँ पर शिक्षा मंत्री अपने बयान से अब थोड़ा अलग सोच रहे हैं। उनका मानना है कि मैंने सुझाव दिया था, पैटर्न नहीं बदल रहा, लेकिन जो भी सुझाव आएगा उस पर विचार करने में क्या दिक्कत है, ये शिक्षा मंत्री ने कहा। लेकिन दोस्तों आज की तारीख में यह है कि अगर जून के महीने में रीट को लेकर कोई महत्वपूर्ण प्रेस नोट जारी हो जाता है तो इसका मतलब पुराने पैटर्न से ही रीट होगी। अब जो संभावना लग रही है, शिक्षा विभाग भी ऐसा कोई काम नहीं कर रहा है कि एक पेपर होगा, तो फिलहाल लग रहा है कि पिछली रीट का पैटर्न ही लागू होने की संभावना नई रीट में।